मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में गुरुवार को स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान विभिन्न व्यापारिक घरानों ने 1950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पेश किए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी भारत के वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तत्पर है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी को वेलनेस का ग्लोबल सेंटर बनाएंगे सीएम मोहन। उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन। सीएम मोहन ने वेलनेस के निवेशकों के साथ की 1-to-1 चर्चा। सरकार को मिली 1950 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। उद्योग और आईटी के बाद अब मोहन सरकार ने प्रदेश में मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। गुरुवार को पहली बार उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट आयोजित की गई, जहां समिट में हेल्थ फैसिलिटी और वेलनेस इंडस्ट्री के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक के लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं। इनमें भंडारी ग्रुप का 984 करोड़, भदौरिया ग्रुप का 400 करोड़ सहित स्वामी चिदानंद सरस्वती के 2 प्रस्ताव प्रमुख हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वेलनेस क्षेत्र में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हील इंडिया और लाइफ स्टाइल जैसे दूरदर्शी विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा है। समिट के माध्यम से प्रदेश ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को पूरी तरह से तैयार है। जो मूल भाव हमारा था स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 का, हमारी सरकार के गठन के बाद स्वामी जी हमने हर माह करीब हमारे इन्वेस्टर समिट के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते फरवरी 2025 में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी खास बात हमने लगभग 21,40,000 लोगों का रोजगार का एक तरह से अवसर का हिसाब लगाया था। और उसके बाद भी ये जो वर्ष हमारा 2025, इसको उद्योग में रोजगार वर्ष के अवसर पे घोषित किया है। अलग अलग सेक्टर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा जैसे ये स्पिरिचुअल हमारी अपनी जो वेलनेस की बात कही है, ऐसी प्रकार से आईटी, रियल इस्टेट और दूसरे सारे मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को लेकर के उनके क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश आज इस प्रकार से तैयार हो रहा है कि ये हमारे लिए देश। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब भारत के वेलनेस मिशन का ग्लोबल इंजन बनने को तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समिट में वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निवेशकों से 13 1-to-1 बैठकें की, जिसमें बुनियादी जरूरतों, निवेश समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। इस समिट में 1950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें भंडारी ग्रुप का 984 करोड़, भदौरिया ग्रुप का 400 करोड़ सहित स्वामी चिदानंद सरस्वती के 2 प्रस्ताव प्रमुख हैं। ये जो हमारा वेलनेस सेंटर बना रहा है, इसमें दोनों तरह से, एक तरह से धार्मिक दृष्टि से भी और हमारी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक और बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां हो सकती उस सबसे जुड़कर भी ये केंद्र और प्रमुख रूप से बने। तो आज के इस अवसर पर दिन भर के जो आयोजन में अलग अलग प्रकार के निवेशक आए, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 800 से ज्यादा हमारे अलग अलग देश के सुनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने यहाँ के अपनी इस आयोजन में भागीदारी भी की है। और कई लोगों से 1-to-1 करते हुए हमने उनसे चर्चा करते हुए उनके विचार भी साझा किए। कई सारे लोगों ने अपने ऑफर दिए, जिसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर विनोद भंडारी जी इंदौर के पास के हैं, हमारे यहाँ अरविंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। आज
अरविंदो मेडिकल कॉलेज की वालों ने, हमारे डॉक्टर भंडारी जी ने लगभग 984 करोड़ मतलब 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निवेशकों के साथ 13 1-to-1 बैठकें की, जिनमें बुनियादी जरूरतों, निवेश समर्थक नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।